जय माता दी दोस्तों। 8 जुलाई और 9 जुलाई का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अब देखिए, 8 जुलाई का जो दिन है ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और जो चंद्रमा की स्थिति है इस दिन, वो मीन राशि से मेष राशि में होगी, यानी मेष राशि में चंद्रमा होंगे। रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। योग क्या बनेंगे? अतिगण नाम का योग यहाँ बनने वाला है और सुकर्मा नाम का योग भी बनेगा। वहीं 9 जुलाई की बात करें तो ये गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, सुबह 10:30 बजे तक। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। चंद्रमा मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र में रहेंगे, जिससे धृति नाम का योग बनने वाला है और साथ में बनेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करने वाली हूँ। अब देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो सुबह को तो चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। हम मेष राशि क्या है? मेष राशि यानी कि कुंभ राशि के लिए तीसरे भाव में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं। तीसरा भाव जहां पर चंद्रमा अच्छी स्थिति में होते हैं, यानी आप इसको चंद्रमा के लिए बुरी पोजीशन नहीं कह सकते हैं, मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। और ये जो समय रहेगा ये रहेगा कि आपका जो सब्र है, आपकी जो दृढ़ता है, उसका थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जैसे इसकी परीक्षा हो रही हो। लेकिन आप अपने हर तरह के हालात पर पकड़ बनाने की कोशिश जरूर करने वाले हैं। जो आपके अंदर एक घबराहट चल रही है, वो घबराहट आपकी गायब हो जाएगी। आप पाएंगे कि जल्दी ही, जैसे कोई परेशानी होती है ना, व्यक्ति बहुत जल्दी उस परेशानी से प्रताड़ित हो जाता है या बहुत एग्रेशन में आ जाता है या बहुत परेशान हो जाता है। तो वो परेशानी ऐसे जाएगी जैसे साबुन का बुलबुला होता है ना, वो फूट जाता है छूते ही। वैसा ही ये आपके लिए परेशानी होने वाली है कि जैसे ही परेशानी आती है और आप बड़ा प्रॉब्लमेटिक शुरू होते हैं, वैसे ही एक अपने ही माइंड सेट के थ्रू आप उससे निजात पाते हुए दिखाई देंगे। बाकी मैं ये कहूंगी कि धन संपत्ति के मामले में दिन जो है वो ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि इस समय आप जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। कामकाज के सिलसिले में थोड़ा काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ जो तीसरा भाव, छठे घर का स्वामी तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन भी है। अपनी कम्युनिकेशन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए, व्यक्ति का ना कम्युनिकेशन, व्यक्ति का जो संवाद शैली है ना, वो बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि वो व्यक्ति किस तरह से अपने आसपास के माहौल को बनाकर रखता है, वो व्यक्ति कैसे आप लोगों के साथ पेश आता है। तो ये आपकी संवाद शैली बहुत ज्यादा, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखें। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, और ये ट्रैवल जो है ये छोटी मोटी ट्रैवल रह सकते हैं, यानी डे 1 का ट्रैवल रह सकता है, तो वहां तो खास तौर से आपको अपनी वाणी पर बहुत अच्छे से संयम रखना होगा। अब जो भी इस राशि के जातक फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी भी तरह के ऐसे इस तरह के काम से हैं जहां संचार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी थोड़ा अपना पेशेंस लेवल को ठीक करके चलना है आपको, क्योंकि जहां आपने अपने पेशेंस को गंवाया वहां आप थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेष राशि जो कि मंगल की राशि है, और मंगल को अगर आप देखें, मंगल कहाँ बैठे हैं इस राशि के स्वामी? वो अभी बैठे हुए हैं वृषभ राशि, यानी कि चौथे घर में। तो प्रॉपर्टी को लेकर, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, आप किसी तरह के रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, इस तरह के काम को कर रहे हैं, तो सब्र के साथ आपको काम करना होगा। जो मैंने कम्युनिकेशन की बात की ना, वो यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसीलिए थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बाकी ये जो दिन है ये लोग उन उन लोगों के लिए मैं कहूँगी जिनके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा खासा पैसा खर्च आप करेंगे। इसके बहुत अधिक योग बने हुए हैं। हो सकता है कोई अच्छा एडमिशन, कोई अच्छा कॉलेज बच्चों को मिला हो, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ेगा। ये आपके बच्चे के लिए है और आप खुशी का भी इजहार इसमें करते दिखाई देंगे। लेकिन इस दिन में अगर देखा जाए तो दोपहर बाद का समय ज़्यादा अच्छा है, यानी कि 8 जुलाई के दोपहर के बाद का समय और 9 जुलाई का समय, ये ऐसा रहेगा जब आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और आपके पूरे परिवार को वो खबर खुशियां देकर जाएगी।
तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने कामों को छोड़कर, कौन से दिन, 9 जुलाई के दिन अपने कामों को छोड़कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जो आप पहले किया करते थे। पहले दिनों में अगर आपको बातें करना, जिन चीज़ों के बारे में बातें करना बहुत पसंद था, आप उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा उत्तम है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा बना हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य के बारे में मैं ये कहूँगी कि स्वास्थ्य मिला जुला प्रभाव आपको देगा, मिले जुले ही प्रभाव आपको स्वास्थ्य के मामले में देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बेहतर रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। अपने खाने पीने की चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सुधार करना आवश्यक है और सुधार के लिए आपको आगे बढ़ना आवश्यक है। अब मैं उन बच्चों की बात करूंगी जिनके दिमाग में विदेश में पढ़ाई करने या वहां जाकर करियर बनाने का विचार चल रहा है। तो अगर इस बात को लेकर आप गंभीर हैं, तब आपको यहाँ हर एक अवसर को ध्यान में रखकर लाभ के योग बनेंगे। देखिए, अगर आप अवसरों को देख रहे हैं, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तब आपको लाभ के योग बनने वाले हैं। अगर आपने पहले से ही कोई निवेदन किया हुआ है तो वहां से आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए आप प्रचार प्रसार का सहारा ले सकते हैं। समझदारी से अपने जो चुनाव करना है उस चुनाव को करें, तो आप पाएंगे कि आप बड़े उत्तम अपने लाभ को बढ़ा पाए हैं। व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए देखिए, जितना जो व्यक्ति जितने अधिक प्रयास कर रहा है सही दिशा में, वो उसी गति से आपको आगे बढ़ता भी दिखाई देगा। मैं कह सकती हूँ बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये समय ऐसा रहेगा जैसे जिस काम को आप नहीं कर पा रहे थे उन कामों को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो दिन दूनी रात चौगुनी, ये आपकी गति को बढ़ाने का काम करेगा। और आप अपने जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं ना, उस खर्च किए जा रहे पैसे की कीमत को वसूल कर पाएंगे। तो इस मामले में तो ये बहुत ही अच्छा समय हो गया। अब यहाँ रिश्तों की बात कर लेते हैं। अगर आप प्रेम जीवन से जुड़े हैं और उसमें अड़चने आ रही हैं तो उसको दूर करने का समय है, यानी वो अड़चने दूर हो जाएंगी और इच्छित दिशा में आगे बात बढ़ती नजर आएगी। पार्टनर के साथ आपके प्रेम का रिश्ता और अधिक गहरा रहेगा। आपके परिवार वाले आपकी राय से सहमत होंगे। आप जान पाएंगे कि पार्टनर आपका कितना ख्याल रखता है, और जब ऐसे अवसर होते हैं तो उन अवसरों का आप आनंद भी ले पाएंगे। देखिए, किसी भी तरह के जो कहते हैं ना कि आस पड़ोस के लोग हो गए, कुछ बातें कर रहे हैं, तो किसी की सुनी सुनाई बातों को लेकर आपका जो जीवन साथी है ना, वो तिल का ताड़ बना सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। आपको उन्हें समझाना है, या आपको ये बातें बहुत क्लियर करके चलनी है, पारदर्शिता बनाकर चलनी है कि ऐसी कोई स्थिति ना बने। तो तिल का ताड़ बनाना, इससे आपको दूरी बनाकर रखनी है। ये दोनों दिन पारिवारिक जीवन के लिए अच्छे हैं, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा और प्रेम के मामले में भी जैसा कि मैंने बताया ठीक ठाक हैं। एक जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और अपनी गोपनीय बातें किसी से भी बांटें नहीं, किसी से भी ना बांटें। प्रेम जीवन में तो खास तौर से उनसे बिल्कुल ना बांटें। इस चीज का ध्यान रखें। अब उपाय क्या कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी अपने इष्ट देव की आराधना करें। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।